फिल्म की लीड हीरोइन, लेकिन एक आइटम सॉन्ग से राइवल एक्ट्रेस छीन लेती है अटेंशन। क्या ये सही है? जानते हैं हम आज पार्टी शाटी में हमारी पेस्ट्री एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंडोक के साथ। सिमी, वेलकम टू द शो। हाय सुप्रीत, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सिमी, कहते हैं कि मेहनत रंग लाती है, लेकिन बॉलीवुड में तो एक्ट्रेसेस मेहनत करती हैं और जो आइटम गर्ल्स हैं वो रंग लाती हैं। बिल्कुल, आई थिंक इस बात से मैं सहमत हूँ सुप्रीत। यू नो द हीरोइंस वो इतना काम करती हैं, पूरी मूवी उनके शोल्डर पर चलती है। ऑफ कोर्स द हीरो इज़ देयर, बट कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद जब हीरोइन की मूवी ख़त्म होती है तो इवेंचुअली इवन बिफोर द मूवी कैन बी रिलीज्ड या फिर मूवी की भी जो प्रमोशंस होते हैं, अक्सर हमने देखा है कि वो मेनली राइड करते हैं आइटम सॉन्ग्स पर। दैट मीन्स जो हीरोइन है उसकी जो पब्लिसिटी है, उसका जो एक क्लेम होता है टू फेम फॉर दैट पर्टिकुलर मूवी, वो तो बाद में वो जर्नी दैट स्टार्ट्स फॉर हर। बट जो आइटम सॉन्ग जो टॉप हीरोइन करती है, बातचीत उसकी चर्चा पहले ही शुरू हो जाती है। इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट एंड ऑफ कोर्स इट्स प्लेइंग एवरीवेयर। तो बेचारी हीरोइन जब इतने इमोशनल सीन्स कर रही होती है, एंड आई थिंक हीरोइन के लिए आजकल सिर्फ एक ही बात रह गई है, द रेन्यूमरेशन, मतलब कि जो उन्हें मूवी के पैसे मिलते हैं, एंड देन शी हैज़ होप दैट मे बी अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो मुझे अवार्ड मिलेगा, लेकिन अदरवाइज तो रिवॉर्ड तो सारे आइटम गर्ल ही ले जाती है। तो आपको लगता है कि जो एक्ट्रेसेस थोड़ी सी अपसेट हो जाती हैं इस बात को लेकर, या फिर सक्सेस पार्टीज में नहीं आती हैं, जैसे कि कंगना रनौत, दैट्स जस्टिफाइड? आई थिंक कंगना इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, लेकिन उनका हार्डली कुछ प्रेजेंस देखा गया, वेदर इट वाज इन द प्रमोशंस एंड ऑल दैट। जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक नहीं दो आइटम सॉन्ग्स यूज़ किए हैं इन शूट आउट एट वडाला, तो इट काइंड ऑफ डजंट मेक सेंस। अगर आप दो आइटम सॉन्ग्स यूज़ कर रहे हैं, वन बाय सनी लियोनी एंड वन बाय प्रियंका चोपड़ा, then why do you even need Kangana or any other heroine? तो definitely I think Kangana is justified अगर उन्हें लग रहा है कि you know she hasn't got her share of the pie. Receiving end पे प्रियंका चोपड़ा खुद भी हैं, if we take the example of अग्निपथ। I think with the exception of Katrina, she's been very lucky. उनकी मूवीज में कभी भी किसी और ने थंडर स्टील नहीं किया है, लाइमलाइट कभी स्टील नहीं की है। So probably that's the reason उनके पास इतने आइटम सॉन्ग्स आते हैं, इसलिए शायद वो हर दूसरी हीरोइन की पिक्चर में काफ़ी ईगर होती हैं कि उन्हें एक आइटम सॉन्ग मिल जाए। पर इन गर्ल्स को आइटम नंबर से क्या एग्जैक्टली फायदा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें अटेंशन मिल जाती है, 2-3 दिन का काम होता है, शायद 1 हफ्ते का काम होता है, तो यहाँ पे ना कोई इमोशंस की ज़रूरत होती है, ना कुछ, सिर्फ मोशन की ज़रूरत होती है। एंड जहाँ देखो वो गाने बज रहे होते हैं, फिर उनके परफॉर्मेंसेस के लिए उन्हें इवेंट्स में बुलाया जाता है, अवार्ड फंक्शंस में बुलाया जाता है, एंड शादियों में बुलाया जाता है, स्टेज परफॉर्मेंसेस जो इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, तो इससे उनका बहुत सारा बिजनेस जनरेट होता है। तो दैट इज़ वन एडवांटेज। लेकिन यहाँ पर मैं एक डिसएडवांटेज भी पॉइंट आउट करना चाहूँगी, बिकॉज आपको आइटम सॉन्ग से पब्लिसिटी मिल सकती है, अटेंशन मिल सकती है और फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, बट अवार्ड्स आपको नहीं मिल सकते। इवेंचुअली हीरोइन का वो एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि जो भी हो जाए, अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो अवार्ड तो मुझे ही मिलने वाला है। बट इज इट रियली एथिकल, यू थिंक? आई वुड नॉट से इट्स अ मैटर ऑफ एथिकल और अनएथिकल, but it's not a nice thing to do to the other heroine. It's like I think ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी पेज 3 पे दिया है कि जैसे एक पति और पत्नी की शादी हुई होती है एंड एक अदर वुमन आ जाती है, तो जितनी भी शादी की एक जिम्मेवारी होती है वो बीवी पे आती है, एंड जितना भी मज़ा चकना होता है वो द अदर वुमन, और इन दिस केस आइटम गर्ल को मिल जाता है। तो द वे आई लुक एट द हीरोइन, वो बेचारी बीवी है, एंड द वे आई लुक एट द आइटम गर्ल, शी इज़ द अदर वुमन एंड शी इज़ गेटिंग द बेस्ट ऑफ इट until it lasts. And one more thing I would like to add here, जो हमने ये अभी डिस्कस की है स्टोरी अबाउट द आइटम सॉन्ग्स एंड द हीरोइन, इसमें हमने पूरा ओनर्स एंड पूरा ब्लेम आइटम गर्ल्स पर डाल दिया है, बट आई डोंट थिंक दैट्स फेयर, बिकॉज ये डायरेक्टर के बारे क्या बोलता है आपको ये ट्रेंड? अगर डायरेक्टर में इतना कॉन्फिडेंस है, जब उसने एक टॉप लीग की हीरोइन को साइन किया है एज द मेन लीड, ही शुड हैव द कॉन्फिडेंस कि मैं अपनी हीरोइन से इतना एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ कि मैं लास्ट मिनट पैनिक ना करूँ एंड अपनी स्क्रिप्ट को वीक ना समझूं, या अपने डायरेक्शन को कहीं पर लैकिंग ना समझूं कि मुझे एक दूसरी टॉप की हीरोइन चाहिए जो आके मेरी मूवी को एक्सेसराइज कर सके एक आइटम सॉन्ग के साथ। सो इट डजंट से अ लॉट अबाउट द डायरेक्टर्स कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे हमें सिर्फ हीरोइंस हु डू आइटम सॉन्ग्स उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए। आई थिंक द डायरेक्टर इज एज मच टू ब्लेम और प्रोबेबली मोर। कई बार एक्स्ट्रा एफर्ट विद फैशन बिकम्स अ बैड एफर्ट और रिजल्ट होता है अ कंप्लीट फैशन डिजास्टर। चलिए देखते हैं कि कैसे मारती है हीरोइंस खुद ही अपने फैशनेबल पैर पर कुल्हाड़ी।
So Simi, let's start with Rani Mukherjee. Well, मैं कहाँ से शुरू करूँ? आई थिंक यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है कि उन्होंने नाइटी पहन ली है। जब सीधी सादी भोली भाली लड़कियाँ अपनी शादी की शॉपिंग कर रही होती हैं, दे आर मोस्ट एक्साइटेड अबाउट ऑल्सो द सुहाग रात कि हम क्या पहनेंगी। तो व्हेन दे गो फॉर लॉन्ड्री शॉपिंग, वो जो शॉपकीपर्स होते हैं वो उन्हें नाइटीज़ भी दिखाते हैं लॉन्ड्री स्टाइल की। मैम ये ले लीजिए, ये आपका मैच करेगा ब्रा और पैंटी के साथ ये नाइटी एंड इट्स रियली नाइस। तो ऐसे लग रहा है कि दैट्स नॉट अ डिज़ाइनर गाउन, इट लुक्स लाइक वन ऑफ दोज नाइटीज दैट द गर्ल्स कलेक्ट एंड दे से कि ठीक है, ये मैं ना अपनी वेडिंग नाइट को पहनूंगी, ये मैं अगले दिन पहनूंगी। इट जस्ट लुक्स लाइक अ सैटिन नाइटी स्ट्रेट आउट ऑफ बैंकॉक एंड इट मे जस्ट साउंड अ लिटिल हार्श, बट आई थिंक रानी मुखर्जी समटाइम्स वो इतना खुद एक्सपेरिमेंट करती हैं एक क्रिएशन के साथ। यहाँ पे शी हैज स्टेड सिंपल, आफ्टर ऑल शी इज ओनली वेयरिंग समथिंग दैट लुक्स लाइक अ नाइटी। वो इतना एक्सपेरिमेंट करती हैं कि शी कैन बी अ डिजाइनर्स नाइटमेयर बिकॉज समबडी लाइक अ सब्यसाची मुखर्जी हु इज सो पॉपुलर इन इंडिया एंड अप्रिशिएटेड इवन अब्रॉड, वो कई बार उनके भी कपड़ों में इतना मिक्स मैच करती हैं कि कपड़ों का बैंड बजा देती हैं। इट्स लाइक आई थिंक अ डिज़ाइनर वुड बी स्केयर्ड टू इवन थिंक दैट शी इज़ गोइंग टू प्ले अराउंड विद व्हाट ही हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड। और सोनाक्षी सिन्हा की इस चॉइस के बारे में आप क्या कहेंगी? Well, I think usually Sonakshi is very careful with what she wears. वो अच्छे डिज़ाइनर्स पिक करती हैं एंड काफ़ी सटल रहती हैं। अगर वो ब्राइट कलर्स भी पहनती हैं, आई हैव सीन हर इन वेरी नाइस ब्राइट येलोज एंड लवली कलर्स। शी डज एक्सपेरिमेंट विद कलर्स एंड फिर भी एक सटलनेस रहती है उनके क्लोथ्स में एंड yet she has that elegance, but यहाँ पे it's one of those times when she's gone completely wrong in this Shane and Falguni outfit. And ये भी designers, it's not like they are inexperienced or something. इन्होंने international level पर इतने celebrities के लिए design किया है and this somewhere they've gone wrong. It's like पता नहीं Cleopatra है या थोड़ा बहुत Michael Jackson का influence है, कुछ समझ नहीं आया यहाँ पर क्या हो गया है। I think the lesson यहाँ पर for Sonakshi is to not completely rely on the designer. कई बार ये होता है कि the heroines are in a hurry and they have to rush and they just completely trust the designer कि जो भी होगा वो perfect होगा because they've always gone right. But designers are creative people and they can go a little haywire, and this is one of those times when they did go haywire, and it's Sonakshi paying the price because she's still on our screen. And what do you have to say about Parineeti? I think Parineeti को शायद सिसिली भेज देते हैं थोड़ी देर के लिए। It's very long, it's very frothy, and it's definitely not a red carpet outfit that she is wearing there. And prints हैं, बहुत सारा flare है, फिर यहाँ पे एक bow है, and I think सब कुछ है वहाँ पर। तो जो भी डिज़ाइनर ने ये बनाया है, basically he was just designing a tent, जैसे कि लगता है कि एक टेंट बना रहा हूँ, चलो उसमें थोड़े से फूल पत्ते भी डाल देते हैं, प्रिंट डाल देते हैं, बो डाल देते हैं। एंड इफ़ दैट वाज नॉट इनफ, उन्होंने ऊपर भी अपने सर पर कुछ हेडगियर पहन लिया है। I think for once Parineeti has gone completely overboard and sweet and still innocent looking, but you're supposed to look red hot on the red carpet. And finally, Malaika Arora Khan. Yes, I have never seen Malaika go wrong. She's fabulous with her dress sense, and of course, she has a $1 million body. I mean, Malaika is a favorite even walking on the ramp. She is what divas are made of when you talk about fashion. And if you look at her dress, it's a very cute dress. But I think when it's a very cute and busy dress, in spite of being white, what is killing is those big sandals of hers. And उनके legs हमारे जैसे हैं, पतले पतले. And अगर हम वैसे वाले sandals पहन के यहाँ बैठ जाएं और खास करके अगर खड़े हो जाएं, तो I think all the attention is going to her sandals there and they have killed the dress. So it's a very stark contrast. Malaika ने जो sandals पहने हैं, they just seem mightier than everything else, and the sandals are making her look tiny. So it's nice to look delicate and sexy and dainty, but यहाँ पर वो sandals हर जगह छा गए हैं. They've just completely stolen the scene in a bad way. Page 3 is always a joyful ride, but क्या करें, बीच में हो जाता है time divide, यानी कि शो के बीच में आ जाता है break. So guys, I suppose you'll just have to wait.